सन 2010 दुनिया एक आम दिन गुजर रही थी, लेकिन जनूबी अमेरिका के एक मुल्क चिली में एक ऐसा हादसा रहनुमा होने वाला था जो इंसानी तारीख के सबसे बड़े जिंदा बचाव कारनामों में शुमार होगा। 5 अगस्त के एक दोपहर एक पुरानी सेनगोजे माइनिंग अचानक लरज उठी। चंद ही लम्हों में मिट्टी और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और 33 मजदूर सैकड़ों मीटर गहराई में कैद हो गए। ये सिर्फ एक माइनिंग का हादसा नहीं था, ये इंसान की सब्र, हौसला और उम्मीद का इम्तिहान था। दुनिया ने अपनी सांस रोककर इस लम्हे को देखा। मीडिया ने इसे मुआज्जा जिंदा बचाव करार दिया, लेकिन इस मुआवजे के पीछे वो दर्दनाक दिन, वो तवील रातें, वो भूख, वो खौफ और वो उम्मीद की किरण छुपी थी जिन्हें इन मजदूरों ने झेला। यह है कहानी चिली के 33 मजदूरों की जो 69 दिन तक जमीन के अंधेरे में जिंदा रहे और फिर रोशनी की तरफ लौटे। माइनिंग की दुनिया और मजदूरों की जिंदगी। चिली दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जो अपनी मादनियात के लिए मशहूर है, खास तौर पर कॉपर की माइनिंग चिली की माइशत की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इस दौलत के पीछे वो चेहरे छुपे हैं जो दिन रात जमीन के अंदर अंधेरों में मिट्टी और धुएं के बीच अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये मजदूर सख्त गर्मी, धूल, शोर और खतरनाक हालात के बावजूद अपने खानदानों के लिए रोजी कमाते हैं। इन माइनिंग में हादसे आम थे, मगर कोई नहीं जानता था कि अगला हादसा इतना बड़ा होगा कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगा। हादसे का दिन 5 अगस्त 2010। इस दिन 33 मजदूर मामूल के मुताबिक अपने काम पर मौजूद थे। वो जमीन के अंदर तकरीबन 700 मीटर गहराई में काम कर रहे थे। दोपहर के वक्त अचानक माइनिंग के अंदर एक जोरदार धमाका सा हुआ। जमीन हिली, चट्टानें टूटकर गिर गई और धूल ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। जब धुआं और घर हटी तो हकीकत खुलकर सामने आई। माइनिंग का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो 33 मजदूर जमीन के पेट में कैद हो चुके थे। अंधेरे में जिंदगी की शुरुआत। शुरू के दिन सबके दिलों में एक ही सवाल था, क्या हम जिंदा बाहर निकल सकेंगे? खाने पीने की अशिया बहुत महदूद थी। जो कुछ बचा था वो बामुश्किल 2 दिन चल सकता था, लेकिन मजदूरों ने फैसला किया कि ये खुराक सबके दरमियान बराबर बांटी जाएगी। वो लोग एक चम्मच टूना फिश, एक गुण दूध और थोड़ा सा बिस्किट बांट कर खाते। अंधेरा, गर्मी और नमी ने माहौल को नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा नफ्सियाती दबाव था। कुछ मजदूर खौफ से रोने लगे, कुछ खामोश हो गए और कुछ ने दुआ में पनाह ली। बाहर की दुनिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत। जब माइनिंग का हादसा हुआ तो शुरू में यही समझा गया कि शायद कोई जिंदा ना बचा होगा, लेकिन हुकूमत ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए। भारी मशीनरी लाई गई, ड्रिलिंग का आगाज हुआ और मजदूरों के खानदान माइनिंग के बाहर डेरा डालकर बैठ गए। दुनिया भर के मीडिया ने इस कहानी को दिखाना शुरू किया। हर आंख इस सवाल पर टिकी थी, क्या अंदर कोई जिंदा है? जिंदगी का पैगाम, हम सब जिंदा है। 17 दिन गुजर गए। बाहर किसी को यकीन नहीं था कि मजदूर जिंदा होंगे, लेकिन फिर एक मुआवजा हुआ। जब रेस्क्यू टीम ने माइनिंग के अंदर एक सुराख किया तो एक छोटी ट्यूब ऊपर आई। इस ट्यूब में एक कागज पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हम सब पनाहगाह में जिंदा है। ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खबर थी। माइनिंग के बाहर मौजूद खानदान खुशी से झूम उठा और दुनिया ने इन मजदूरों को लोस्ट 33 कहना शुरू कर दिया। 69 दिन की जद्दोजहद। अब जब पता चल गया कि मजदूर जिंदा है तो रेस्क्यू टीम ने खुराक, दवाइयाँ और कपड़े भेजने का इंतजाम किया। अंदर मौजूद मजदूरों को नफ्सियाती सहारा देने के लिए माहिरीन ने खतूत और पैगामात भेजना शुरू किए। मजदूरों ने अपने दिन एक शेड्यूल के मुताबिक गुजारना शुरू किए। वो बारी बारी सोते, वर्जिश करते और आपस में बातें करके वक्त गुजारते। उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी और उम्मीद की शम्मा जला रखी। लेकिन 69 दिन किसी जेल से कम नहीं थे। ये दिन इनके लिए एक सदी जैसे गुजरे। दुनिया की नजरें, मीडिया और खानदानों की दुआएं। दुनिया भर की मीडिया ने माइनिंग के बाहर डेरे डाल दिए। हर लम्हे एक नई खबर के इंतजार में। मजदूरों के बच्चे, बीवियां और वालिदैन हर रोज आसमान की तरफ देखकर दुआएं करते। ये वाकया एक मुल्क का मसला नहीं रहा, ये पूरी इंसानियत का दर्द बन गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से माहिरीन चिली पहुंचे ताकि रेस्क्यू प्लेन को कामयाब बनाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन फिनिक्स कैप्सूल। आखिरकार फैसला किया गया कि एक खसूसी कैप्सूल बनाया जाएगा जिसे फिनिक्स कहा गया। ये एक लंबा और मजबूत आयरन कैप्सूल था जो एक मजदूर को ऊपर लाने के लिए डिजाइन किया गया था। 12 अक्टूबर 2010 को पहला मजदूर ऊपर लाया गया। पूरी दुनिया ने टीवी पर यह लम्हा देखा। खुशी के आंसू, तालियां और दुआ के कलमात हर तरफ थे। फिर एक एक करके सब मजदूर जिंदा सलामत बाहर आए। जब आखिरी मजदूर ऊपर आया तो पूरे
پورے ملک نے جشن منایا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے معجزہ کہا گیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ امید کبھی ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان جب مل کر جیتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ چاہے زمین کے اندر 700 میٹر گہرائی میں اندھیرا ہی کیوں نہ ہو، امید کا ایک چراغ انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ چلی کے 33 مزدوروں نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ حوصلہ، اتحاد اور دعا زندگی کے سب سے بڑے ہتھیار ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔